विदाउट दी पीपल्स पार्टी और एएनपी मेरा ख्याल है पीडीएम तो जो है वो इज अ पॉलिटिकल नो गो। और शायद बिलावल ने भी आज वो सही कहा है कि साबिक पीडीएम, तो मेरा ख्याल है पीडीएम जो है जो उन्होंने कहा है कि हम जुलाई से अब आप मामला शुरू करेंगे रैलीज का, तो इन अ वे आप ये समझे कि पीडीएम या ऑपोजिशन माइनस द पीपल्स पार्टी का अपना प्रोग्राम है, ये इलेक्शन कैंपेन 2023 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि जहां पे गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है कि उन्होंने जाके अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है आवाम के सामने इलेक्शन में, ऑपोजिशन का भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि उन्होंने आवाम को बताना है कि जनाब आपने 5 साल हमने आपको इलेक्ट करके भेजा था, आपने पार्लियामेंट में आपकी क्या कारकर्दगी है, आपने कितने वहां पे लेजिस्लेशन की है, क्या आपने ऐसे कानून पास किए हैं पाकिस्तान के अवाम की जिसकी बेहतरी के लिए। और ये यहाँ पे मामला यहाँ पे उल्टा है, तो लिहाजा ऑपोजिशन पार्टी नो कि उन्होंने भी लोगों को फेस करना है। और मैं समझता हूँ मौजूदा जो उनकी कारकर्दगी ऑपोजिशन की, बेशक ताली दोनों हाथों से बचती है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, लेकिन मौजूदा ऑपोजिशन जो है मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा अगले इलेक्शन में। खासकर ये जो अब परेशान हो गई है, ये तो -0.5% जीडीपी ग्रोथ पे इन्होंने लोगों को लाइन लगे मिसगाइड कर रहे थे, यहाँ तो मामला 4.5% तक पहुंच गया है। और बाहर वाले भी मूडीज और ये लोग भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। और जिस तरह बिलीव में जिस तरह पाकिस्तान में सडनली पिछले 6-8 हफ्तों में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिस्पाइट, याद रखें दिस इज द कोविड इकोनॉमी, ये पीएमएल कहती थी हम 5.5%, भाई उस जमाने में कोविड नहीं था। अगर कोविड इकोनॉमी के हालात के साथ, कोविड इकोनॉमी के साथ आप अगर 4.5% पे ले जाते ग्रोथ को अगले 2-3 महीने में, ये जब फिगर आते हैं, इसका मतलब ये है कि आम हालात होते तो ये गालिबन 5.5% तो इसी साल हो जाना था। बड़ा आसानी से। चलो जो हो गया उसमें अल्लाह के हर काम में कोई बेहतरी होती है। माय पॉइंट इज 3 चीजें देखिए, 28 अरब डॉलर, वी आर सो एक्साइटेड, 28 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस आई हैं। हम तो हमेशा 10, 11, 12, 13 के सोचते थे कि जी 1 अरब ज्यादा हो गया और भाई बड़ा जबरदस्त काम हो गया, इधर तो मामला 2.5 गुना ज्यादा हो गया। और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो पैसा जा रहा आपकी सर्कुलेशन में, बैंकों में नहीं सारा पड़ा, इट इज गोइंग इन सर्कुलेशन। और इंपॉर्टेंट चीज, इतना तो शौकत अजीज भी नहीं कर सके, $23 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिमार्केबल। और मैं बता रहा हूं अगर यही हालात बेहतरी की चलती रहे तो अगले 2 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिफोर द इलेक्शन ये कम से कम 30-35 से ज्यादा $बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे इंशाल्लाह। और जो एफबीआर ने खुश कर दिया, लोग कहते हैं बड़ा करप्ट इदारा है, चले भी मानते हैं करप्ट इदारा है, लेकिन उस करप्ट इदारे ने भी आप देखें पाकिस्तान की तारीख में 4100 बिलियन रुपीस के टैक्स रेवेन्यूज हैं। ये मई तक हैं, 30 मई तक जो एस्टिमेट अभी आए हैं, 30 जून तक दे एस्टिमेटिंग दे आर, अल्लाह करे कि दे क्रॉस 4,500 अरब, मे बी मोर। जबरदस्त। मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैज की इकोनॉमी हैज टर्न्ड अराउंड। बिल्कुल ठीक। ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने टेक ऑफ कर रहे हैं, टेक ऑफ कर नहीं रहे, टेक ऑफ कर गए, कर चुके हैं। ये तो आपने इमरान खान साहब वाली बात की है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। पीडीएम को यही तो पीडीएम को तकलीफ है कि भाई यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो दे आर इन अ वेरी स्टेट ऑफ पैनिक। कुछ ना काम आई तकरीरें। जी हम अब सईद काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। काजी साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं ब्रिगेडियर साहब के तज्जिए से? और दूसरा ये कि अगर इतने पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं तो फिर ये सियासी जोड़ तोड़ की बजाय मुआशी कारकर्दगी को टारगेट करने का फैसला किया है जो पीडीएम ने, और शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पीएमएलएन की है उसका इजलास भी बुला लिया है, और अपोजिशन ने ऐलान किया है कि हम बजट में मुखालफत करेंगे हुकूमत की। तो क्या लगता है आपको किस हद तक ये कामयाब होंगे? अवाम तो फिर हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी अगर इतने पॉजिटिव इशारे रहे। देखिए यहाँ पे सियासत जो है वो इसलिए तो नहीं की जाती कि यहाँ पे कोई हालात की दुरुस्त तस्वीर हमारे सामने आए, या जो ये तो पॉइंट स्कोरिंग होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी ये मिक्स्ड किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जाहिर है एक तो हमारी जो टेक्सटाइल थी वो बेहतरी हुई, उसकी वजह एक कोरोना बना, फिर उसके बाद जो एकदम से इकोनॉमीज ने डिप किया है तो अब वो वापस रिबाउंड भी ले रही हैं जो दुनिया भर में। तो बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में चलेगा, मगर ये बेसिकली जो खान साहब कर रहे हैं, ये जो किसान कार्ड है या ये जो हेल्थ कार्ड है,
ये एक, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर की भी आमद है तो वो कुछ इस तरफ भी करना चाह रहे हैं, मगर इसका देखेंगे हम इनको मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर तो ये सरकार का पैसा जो है वो अस्पताल खा जाएंगे या ज्यादा चार्ज करेंगे तो उसमें रेगुलेटरी रिजीम कैसी होगी, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रिफॉर्म्स हो रही हैं और रिफॉर्म्स की हमें हमेशा हिमायत करनी चाहिए। आवाम को कुछ मिल रहा है, अगर कम भी मिल रहा है तो कम से कम मिलना तो शुरू हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेहत का जो हमारा सेक्टर था उसमें 80% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पर डिपेंड करते थे। इसी तरह पानी का मसला था, गंदा पानी जो है उसकी बीमारियों का 40% तो जो डेथ है उसकी वजह से हो रही थी। तो बहरहाल हुकूमत अब स्ट्रगल कर रही है कि अपने आखिरी 2 सालों में एक ऐसा इमेज बनाए कि इलेक्शन में कुछ पॉजिटिव लेके जाए। जी बिल्कुल सही। और आज वैसे भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए कि अब तक 10 अरब रुपए की मालियत का मेडिकल पैकेज फ्री मिल चुका है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को। सो ऑब्वियसली ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, पिछली दफा मुझे याद है जिस तरह इस दफा वफाकी हुकूमत पीटीआई को मिली है तो इनकी कोई इतनी वास्ट मेजॉरिटी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, लेकिन केपी में भी आपको अगर याद हो तो 2013 में यही हाल था, बड़ी स्लिम मेजॉरिटी से आए थे, लेकिन एक हेल्थ कार्ड था जो इनको 2/3 से ज्यादा अक्सरियत जितवा गया था। अब आप ये बताएं कि आपको लगता है कि पीटीआई इस पोजीशन में आ जाएगी आने वाले 1-1.5 साल में कि इलेक्शन ईयर में ये अवाम के पास कॉन्फिडेंस के साथ जा सके? देखिए, मुझे तो हालात वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हालात मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस स्पीड के साथ इमरान खान वो काम कर रहे हैं सुबह शाम ईमानदारी के साथ और सिंसियरिटी के साथ, तो वो तो लग रहा है कि ठीक है, बेशक 24 महीने हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके इस वक्त चल पड़े हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ पंजाब में 11 से 12 हॉस्पिटल जो है वो अपना इनके प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। जाहिर बात है वो 2 साल में काफी हॉस्पिटल वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह केपी की आप बात कर रहे हैं तो उधर तो आपको मालूम है कि पीपल पार्टी की पीटीआई की गवर्नमेंट सेकंड टाइम आई थी, जबकि नॉर्मली केपी में एक ही टेन्योर मिलता है और फिर अगले इलेक्शन में पार्टी चेंज हो जाती है, जो गवर्नमेंट में आती है। मुझे लग रहा है कि जो इस दफा वहां पे लास्ट ईयर तो आपको याद है कि पुलिस रिफॉर्म जो उन्होंने किए थे वो उनका बड़ा पॉजिटिव गया था, जिसकी वो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन एडिशन टू द हेल्थ केयर रिफॉर्म। इस मर्तबा जारी बात है और स्टेबलाइज होकर इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। बेशक लेकिन पंजाब में पुलिस का कुछ नहीं बना, पंजाब में इन्होंने कोई रिफॉर्म्स नहीं की पुलिस में। नहीं चले, अगर नहीं भी हुई है वो अभी 2 साल पड़े, लेट अस सी क्या होता है। लेकिन मैं अपनी सोच बुजदार साहब के बारे में अब उसमें चेंज आ रहा है। मैंने कुछ फार्मर्स की जो वीडियोस देखी हैं और सुनी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी जिंदगी बदल गई, माजी की गवर्नमेंट्स के मुकाबले में हमें पैसा पूरा मिल रहा है, हमें अपना टाइम के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, अच्छा हमें रेट मिल रहा है, तो है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, सारा पैसा मिल रहा है, तो उनकी खुशहाली हो रही है। जब फार्मर्स की खुशहाली होगी तो उसका रूरल एरिया में बड़ा इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा। तो वो उसके बाद ये जो किसान कार्ड आ गया और पूरे पंजाब में अगर हेल्थ कार्ड आ जाता है, अभी 2 एरियाज में तो आ गया है हेल्थ कार्ड, तो वो आप देखेंगे यही चीजें ना, लोग क्या मांगते हैं कि कीमतों में थोड़ी स्टेबलाइजेशन हो जाए, इनकी इनकम जो है वो बढ़ जाए और हेल्थ कवर हो जाए। जी अच्छा, आखिर में वो आएंगे। जी, चूंकि हमारे पास सिंध के हवाले से मैं एक बात कहता हूं जी प्लीज। मुझे ये लगता है कि एहसास प्रोग्राम जो है अगर ये सिंध में जारी रहता है जोरों शोर से, तो पीटीआई could make a dent in the next election in Sindh also, जो कि अभी वहां पीपल पार्टी वो भुट्टो जरदारी वाला जो कल्ट है वो अभी तक प्रिवेल कर रहा है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 24 months are very crucial both for the especially for the PTI। और अब मैं नहीं चाहता हूं कि बुज़दार साहब चेंज हो पंजाब में, बिकॉज उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। जी काजी साहब, बुज़दार साहब ने डिलीवर करना शुरू कर दिया है। देखिए इसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है। देखिए डिलीवर करना, इसमें बुनियादी फ्लॉज क्या है? बुनियादी फ्लॉज ये हैं कि ये जो आपका ठेकेदारी निज़ाम है, इसने या इससे पहले ये जो आपने पब्लिक कंपनीज बनाई थी और वो जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे हमारी जेब कटती रही है, तो इसमें बहुत बड़ी आपको इनकलाबी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका डेवलपमेंटल बजट सारे का सारा अब चोरी चकारी का शिकार हो जाता है। और मैंने जो इस पे एनालिसिस किया है कि 30 से 40% भी 100 रुपए में से
30-40 रुपए ही ट्रांसलेट होते हैं आपके जो है। अब